तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। अब तुम लोग जैसे भी होगे मैं तो ठीक नहीं कर सकता, बट हाँ अगर एकेडमिक से रिलेटेड तुम्हारे डाउट्स है, क्वेश्चंस है, दुविधा है तो मैं वो ठीक करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। तो देखना, आज तुम्हारे पास में क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स कब से होने लगा। खैर कोई नहीं, अगर नहीं भी है तो हम लोग उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, और इसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्क्रैच से बेस से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखना, जब तुम क्लास 5 तक थे, कौन से क्लास तक, क्लास 5, अभी हम लोग क्लास 9th के कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट तुम जब क्लास 5 तक थे तो तुम्हें पढ़ाया जाता था 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर्स पढ़ाए जाते थे, और ये जाते थे इन्फिनिटी तक। और तुम्हें बताया जाता था, सॉरी ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, बट एक बार के लिए ज़ीरो हटा देते हैं। ये नंबर्स पढ़ाया जाता था तुम्हें, इन्हें कहा जाता था नेचुरल नंबर्स। अब समझना नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हर एक वो नंबर्स जिन्हें हम गिनती के लिए, गिनती क्या हिंदी में, गिनती जिसे हम लोग काउंटिंग कहते हैं, तो काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर, एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, आज तुम्हारे क्लास तुम गए थे और वहाँ बहुत कम स्टूडेंट थे क्योंकि अभी बुक्स नहीं आए हैं, क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, मेन अभी एग्ज़ाम्स नहीं आए, एग्ज़ाम्स सर पे होंगे तब नए स्टूडेंट्स बढ़ेंगे क्लास में। तो खैर जिस रीज़न से भी यहाँ पर मान लो कि कुछ स्टूडेंट्स आए थे जिनमें से किसी का उम्र ज़्यादा है, किसी का उम्र कम है, किसी का हाइट कम है, किसी का हाइट ज़्यादा है, तो तुम्हें अगर कहा जाएगा कि स्टूडेंट्स कितने हैं काउंट करो, तो क्या तुम ऐसे काउंट करोगे कि इसे, ये क्योंकि हाइट ज़्यादा है, एज ज़्यादा है तो 1 काउंट किए, और इसे हम आधा काउंट कर दिए क्योंकि इसका एज कम है, तो क्या ये इसका हम लोग ऐसे काउंट करेंगे 1 फिर 1.5? नहीं, ऐसे तो काउंट नहीं करेंगे ना, वो ये तो बुरा मान जाएगा ना। तो काउंटिंग हम लोग, वो छोटा हो या बड़ा हो जैसा भी हो, काउंटिंग हम लोग हमेशा कंप्लीट करते हैं। ये एक और ये भी एक है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं। ये 1 स्टूडेंट 2 3 4 5 इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हाइट, कि हाइट जो भी हो, एज जो भी हो, वो कंप्लीट एक काउंट होगा। तो ऐसे नंबर्स 1 2 3 4 जिससे हम गिनती में यूज़ करते हैं, जैसे हम गिनती करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। अच्छा, इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जब तुम्हें ज़ीरो ऐड कर दिया, ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया गया, तो ये क्या कहलाया, ये पूरा मिल करके कहलाया होल नंबर्स। तो अभी तक हमने क्या समझा कि नेचुरल नंबर्स बहुत सिंपल, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो बुरा मत मानना, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ये जो काउंटिंग नंबर्स है वो। उसके बाद तुम देखो होल नंबर्स क्या होते हैं। अब ये सब इत्मीनान से समझो, अभी क्या है ना कि अभी बेस हम लोग 9th के लेवल में आएंगे। तुम चाहो तो शुरुआत का 10 मिनट स्किप कर सकते हो, बट ये सब भी समझना ज़रूरी है। उसके बाद होते हैं होल नंबर्स जिसमें हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर देते हैं, और ये फिर एज़ यूजुअल बाकी नेचुरल नंबर होता है, और ये इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो यहाँ तक तुम्हें दिखा करता था क्लास 5 तक। और जितने भी एडिशन होते थे, सब्ट्रैक्शन होते थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जितने भी सारे चीज़ होते थे वो इन्हीं नंबर्स के साथ कराया जाता था। जैसे तुम्हें 2 + 3 कहा जाता था निकालने को, 5 - 3 कहा जाता था, 2 × 4 कहा जाता था, और तुम बहुत खुश थे और तुम्हें लगता था कि मैथ्स नाम का पहाड़ को तुमने क्या कर लिया है, दशरथ मांझी बन करके तोड़ लिया है, तुम्हें ऐसा लगता था। बट तुम्हारा ये भ्रम अचानक से ख़त्म तब हुआ जब क्लास 6 में तुम्हें तुम्हारे चीटर नहीं होते हम टीचर्स होते हैं। तो क्लास 6 में जा कर के जब तुम्हारे टीचर और तुम्हारे बुक ने तुम्हें धप्पा तब दिया जब तुम्हें ये पता चला कि ये जो नंबर्स तुम पढ़ रहे हो ये तो कंप्लीट है ही नहीं, इनके अलावा भी नंबर्स होते हैं। मतलब ये ऑल द नेचुरल नंबर्स तो बस पॉजिटिव है, और इन ऑल द पॉजिटिव नंबर्स के जो नेगेटिव होते हैं इस तरफ में, और ये भी कहाँ तक जाते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, -इन्फिनिटी तक, और ये +इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर्स भी एक्चुअली में मैथ्स के नंबर होते हैं, ये तुम्हें पता चला। मतलब ऑल द पॉजिटिव नंबर्स देयर नेगेटिव्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सब होते हैं मैथ्स में, तुम्हें पता चला। और अब जा करके तुम्हारा जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता था, जो सिर्फ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में होता था, वो अब यहीं तक सीमित नहीं रहा, यहीं तक कन्फाइंड नहीं रहा, बल्कि अब तुम लोगों को इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करने का ज़रूरत पड़ा। तो फिर तुमको क्या कहा गया कि देखो ये जहाँ सारे जो नंबर्स थे नेचुरल नंबर, और ये उनका नेगेटिव्स और ये ज़ीरो, ये मिला करके एक नया नाम हम दे देंगे इसे, जिसका नाम पड़ा इंटीजर। और तुम लोगों को फिर क्या कराया गया, इन इंटीजर्स को कैसे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें,
मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे और सारा चीज़ करे, ऑपरेशन करे, डॉक्टर बन के इनका चीर फाड़ कर दे। ये सब तुम्हें सिखाया गया क्लास 6 में जा कर के पहली बार तुम्हें धोखा मिला मैथ्स से, जब वो तुम्हें ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी ऐड कर दिया और तुम्हें मैथ्स जो तुम्हें आसान लगने लगा था उसे और भी डिफ़िकल्ट बना दिया। कोई नहीं, बट हम लोगों को फिर उसी टाइम पर पढ़ाया गया ऑपरेशन। क्या? ऑपरेशन करना ऑफ या ऑन इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स को ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करें। और तब मैंने तुम लोगों को कैसे समझाया था वो करना, वो भी समझ लो, क्योंकि बेस को हम लोग जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखो कैसे सिखाया गया तुम्हें, इंटीजर्स को कैसे ऐड करना सिखाया गया। मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चंस है, ये 2 टाइप पार्ट में डिवाइड किया मैंने। इस तरफ होगा इनटू और डिवाइड और इस तरफ होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बहुत सिंपल है, जिनका बेस बहुत ज़्यादा वीक है, जो क्लास 8 में फेल करके आए हो वो भी समझ जाओगे एक बारी में। बस जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। देखो, अगर तुम्हारे पास में इंटीजर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना पड़ा, सबसे पहली चीज़ तो ये पहले समझो कि हमेशा ये समझ लेना, जैसे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, तो ये माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, बोलो ज़ोर से, प्लस होता है। मतलब कैसे याद रखेंगे कि जहाँ सेम साइन दिखा माइनस माइनस, तो उसका मल्टीप्लाई करके तो प्लस ही आएगा। देखो प्लस प्लस सेम है तो प्लस ही आएगा, लेकिन जहाँ डिफरेंट हुआ जैसे प्लस माइनस तो आंसर माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस मतलब आंसर कितना आएगा, माइनस आएगा। बहुत सिंपल है। अब देखो इसका यूज़ कैसे करते हैं। मान लो तुम्हें दिया गया है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का क्वेश्चन। मान लो कि तुम्हारे पास है -2 इंटू -3, ठीक है। अब ये इंटू के बाद तुरंत माइनस ठीक नहीं दिखता, इसलिए ब्रैकेट से सेपरेट कर दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता था, याद करो कि अगर यहाँ पर मैं बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम लोग क्या करते हैं कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 पहले तो 6 और माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ देखो माइनस माइनस यहाँ लिखा है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो गया प्लस। बहुत सिंपल। अगर ये -2 इंटू +3 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो 2 इंटू 3 6 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ यहीं देखना है बस, और कहीं नहीं देखना है, इस जगह पे देखो, ठीक है। उसके बाद तुम देखो कि अब अगर ऐसे हो +2 इंटू -3 तो वो भी बहुत सिंपल, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 2 3 6, मतलब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई और साइन को साइन से मल्टीप्लाई। लास्ट केस बचता है तुम्हारे पास में, और वो है +2 इंटू +3, और ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, देखो यहाँ, और 2 3 6। तो इतना ही सिंपल था। अगर मल्टीप्लिकेशन बीच में हो तो बहुत ही आसान, यही सेम चीज़ अप्लाई होता है डिवीज़न में। ऐसे मान लो कि -6 डिवाइड बाई -2 है, तो फिर से तुम्हें साइन को मल्टीप्लाई ही करना है, तो माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न दोनों के लिए ये रूल है। तो क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस, और 2 3 6। तो बहुत सिंपल। इसी तरह से -6 बाई अगर +2 हो तो माइनस प्लस माइनस, और 6/2 क्या हो जाएगा, 2 3 6। तो सेम इसी तरह से तुम कंटिन्यू कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस में भी। अगर ऊपर दोनों जगह पे प्लस हो तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। यहाँ तक तो ठीक ठाक था, बट ठीक है, अभी तक तुम्हें धोखा नहीं मिला है। धोखा अभी मिलेगा हल्का सा, बट हैड कुछ भी नहीं होता। तुम देखो, अगर यही सेम क्वेश्चन है, इस तरफ मैंने लिखा -2 और यहाँ पर अगर तुम्हारे पास आ गया -3, या तुम्हारे पास है मान लो -2 + 3, या मान लो तुम्हारे पास है +2 -3, और लास्ट टाइप बचता है +2 + 3। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बार गौर से देख लो, एक बार गौर से देख लो, चश्मा लगा करके देख लो, दूरबीन से देख लो, उतना भी दूर नहीं है कि दूरबीन लगाना पड़े। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ बीच में कहीं भी मल्टीप्लिकेशन का कोई साइन नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल। देखो यहाँ अगर बीच में माइनस या प्लस आ जाए तो यहाँ पर या तो एडिशन हो रहा होगा नंबर्स का, या तो उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। दोनों में से कौन, वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता करने के लिए यहाँ पर भी साइन को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो इस जगह पे माइनस और माइनस देख के प्लस तो नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन का यहाँ साइन
नहीं है। तो माइनस माइनस देख के प्लस तो नहीं करेंगे, बट माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो उससे अंदाज़ा लग गया कि ये 2 और जो 3 है, ये दो नंबर्स, इनका क्या होगा, प्लस होगा, एडिशन होगा। मतलब 2 और 3 कितना होता है, 5, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। बट साइन के साथ क्या करेंगे, साइन के लिए यहाँ हम दूसरा साइन के लिए हम ऐसे पता लगाएंगे कि इन दोनों नंबर्स को देखो बड़ा कौन, तो बड़ा है 3, 3 का क्या साइन है, तो 3 का साइन उससे पीछे लिखा होता है ये, तो वो 3 का साइन क्या है, माइनस, तो इसलिए यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक, नहीं समझ आया, सच बोलो, नहीं समझ आया, ठीक, कोई बात नहीं। अगला अभी और 3 क्वेश्चंस बाकी हैं, उनसे समझ लेते हैं। आओ फिर से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखो फिर ये माइनस और ये प्लस, तो अब फिर यहाँ पर मैं माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके क्या आता है, माइनस आता है। बट माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस तो आता है, बट यहाँ माइनस मत रख दियो, गलत हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा, भारी गलती हो जाएगा। तो फिर क्या करें, सिंपल सी बात, ये माइनस प्लस को मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट जो आंसर आएगा माइनस प्लस का आंसर माइनस, उससे ये पता चलेगा कि ये नंबर्स का यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। मतलब बड़े से छोटे को क्या करो, माइनस। तो देखो 3 से 2 माइनस करो तो कितना आता है, 1, कोई भी बोल देगा, नर्सरी का बच्चा बोल देगा 1, ठीक। तो 1 लिखा। अब क्या करना कि अब जब साइन की बारी आएगी तो साइन वह मल्टीप्लिकेशन वाला नियम नहीं लगेगा, बल्कि अब देखा जाएगा बड़ा कौन, कौन बड़ा है, 3, क्या साइन है, प्लस का, इसका, इसके पीछे प्लस का साइन है, तो इसलिए आंसर में लग गया प्लस का साइन। नहीं समझ आया, झूठ, ध्यान से नहीं सुने होगे, रिवाइंड कर लो। बट कोई बात नहीं, नहीं करना चाहते हो, उतना मेहनत नहीं करना चाहते हो तो मत करो, मैं मेहनत कर लेता हूँ थोड़ा, अभी 2 क्वेश्चंस बाकी है, ध्यान समझो। अब थर्ड तरह का केस यही बचता है कि अब फिर से देखो कि ये प्लस होगा और इस तरफ माइनस होगा, तो क्या करें, तो भी बहुत सिंपल है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो नंबर्स का क्या होगा, माइनस। तो 3 में से बड़े में से छोटे को घटाओ 2, तो क्या बचा, 1 बचा, 1 बच गया, तो यहाँ रखो 1। अब देखो कौन बड़ा, 3, क्या साइन है इससे पीछे, माइनस, तो लग गया साइन माइनस। लास्ट केस में क्या होगा कि दोनों के पास प्लस साइन होगा, तो फिर तो ये तो तुमको सिखाना ही नहीं है, 2 + 3 5 लिखो। बट तब भी तुम जानना चाहते हो कि क्या ये नियम जो यहाँ लगाया हूँ मैं, क्या ये यहाँ लग गया, ऑफ कोर्स यहाँ भी लगेगा। देखो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, यहाँ देखो प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, तो नंबर्स का क्या होगा, प्लस, तो प्लस करो, 2 और 3 कितना हुआ, 5। अब देखो बड़ा कौन, साइन के लिए क्या देखते हैं हम, बड़ा कौन वो देखते हैं, कब देखते हैं बड़ा कौन छोटा कौन, जब बीच में माइनस या प्लस हो। देखो इन चारों क्वेश्चंस में बीच में माइनस या प्लस है तब बड़ा देखते हैं। तो बड़ा कौन, 3 का क्या साइन, प्लस, तो यहाँ क्या लगा दो, प्लस, क्या मत लगाओ, 5 सिर्फ लिखो, तो इसका मतलब तो प्लस छुपा है ऑलरेडी, तो प्लस का साइन लिखो या नहीं लिखो, बात सेम है। तो बड़ा कौन ये पता करके उसका ही साइन लगाना, ये तब होता है जब बीच में माइनस या प्लस हो। ये वाला नियम यहाँ मल्टीप्लिकेशन मत लगा देना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में बड़ा का साइन नहीं लगता है, बल्कि मल्टीप्लिकेशन केस में तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस माइनस क्या प्लस। तो आई होप यहाँ तक तुम समझे होगे। यहाँ तक समझाना इसलिए ज़रूरी था, इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि तुम्हें मैं ये समझा पाऊँ कि क्लास 6 तक जब हम ये समझ चुके कि एक्चुअली में नंबर जो होते हैं वो इंटीजर जैसे भी कोई चीज़ होते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं होते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को इनका ऑपरेशन सिखाया गया। उसी तरह से आज जब तुम लोगों को पता चलेगा कि नंबर्स इतने भी सिर्फ नहीं होते, इनके अलावा भी होते हैं, जिसे हम रेशनल और इरेशनल कहते हैं, तो अब तुम लोगों को जब ये पता चलेगा कि नंबर्स रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, तो अब तुम लोगों को इन पर भी क्या कराया जाएगा, ऑपरेशन कराया जाएगा। और उस कंसेप्ट को समझने के लिए तुम्हें ये समझना ज़रूरी था। पहला रीज़न ये। दूसरा रीज़न ये कि मैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाया हूँ जो क्लास 8 में फेल करके आए, तो ऑब्वियस सा बात है उन लोगों को ये बेसिक कैलकुलेशंस भी नहीं पता होते हैं, ये 6-7 क्लास के, और इसलिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी था, और इसलिए मेरा ये कोशिश रहा है। और ये एक तरह से तुम समझो ये इंट्रो क्लास था। ये क्या था, एक इंट्रो क्लास था, पूरा एक बेस बनाने के लिए था जो तुमको चैप्टर ये नंबर सिस्टम समझने में मदद करेगा। तो तुम लोग क्या है ना,
कि तो मैंने उन चीज़ों को आज एक्सप्लेन किया है जो बेसिक मैथ्स का पार्ट है। चैप्टर कोई भी हो, ये कैलकुलेशंस तो आने ही चाहिए, और 90-80% लोगों का ये कंसेप्ट बहुत वीक होता है, इसलिए मैंने ये कंटेंट्स को समझाने का कोशिश किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगला क्लास जो होगा, अगला वीडियो जो होगा, वो हम लोगों का फुल्ली क्लास 9th के सिलेबस बेस्ड होगा, क्लास 9th के चैप्टर्स और कंसेप्ट्स पे बेस्ड होगा। और ये इंट्रो था, इसलिए मैंने कुछ चैप्टर से हट के उन चीज़ों को समझाया जो चीज़ों का यूज़ मैथ्स के हर एक चैप्टर में होता है। ठीक, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बस सिलेबस की बात करेंगे। हम लोग डायरेक्ट रेशनल, इरेशनल क्या होता है, रूट जो नंबर होते हैं, √2 √3, उन्हें नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, रेशनलाइज कैसे करना है, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं क्वेश्चंस को समझेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए क्या है कि खूब पढ़ाई करो, नाम रोशन करो, और सबको बताओ कि तुम किस चैनल से पढ़ते हो। ठीक है, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अभी रुक जाओ, गया नहीं हूँ, एक ज़रूरी बात रह गई थी, और वो ये है कि अभी जैसे कि तुम लोगों को पता है कि CBSE का पैटर्न सिलेबस चेंज हुआ है। तो CBSE का पैटर्न सिलेबस बुक्स चेंज कितना भी हो जाए, जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा अभी 1 2 3 वीडियोस में, उन वीडियोस में सारे वो कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो हर हाल में तुम्हें समझना ज़रूरी है, चाहे बुक जो भी हो, सिलेबस जो भी हो, चैप्टर जो भी हो। ठीक है, तो अब रुक जाओ, सिलेबस आने दो, सिलेबस नहीं सॉरी, बुक्स आने दो, साइट में आने दो, बुक्स अवेलेबल होने दो, फिर मैं क्या है ना कि उन नए टॉपिक्स पर, उन नए सिलेबस पे बेस्ड चैप्टर्स पर भी वीडियो सिस्टमेटिकली बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए 1 2 वीडियो में बस तुम लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना है। तो ठीक है, फिर हम लोग आते हैं मेन वीडियो में।